कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, अगर ऐसा करते हैं तो ये होता है या ये हो जाता है, या फिर ऐसा करेंगे तो ये होगा या होता है या हो सकता है, या फिर अगर ये हुआ होता तो ये हो जाता या ये हो पाता। इस तरह के सेंटेंसेस। अगर मैं आपके सामने टेस्ट के तौर पर 3 सेंटेंसेस रखता हूँ, क्या आप उसे बना पाएंगे? जिसमें पहला है, अगर तुम तेज़ दौड़ोगे तो तुम थक जाओगे। दूसरा, अगर मैं उससे मिलता तो उससे पूछता। और तीसरा, अगर मैं उससे मिलता तो उससे पूछता। ये सेंटेंसेस कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिसमें ये 3 सेंटेंसेस 3 कैटेगरी से लिए गया है, मतलब उसके 3 टाइप से लिया गया है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। हालांकि अभी देखेंगे कि 4 तरह से कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस होते हैं। फिलहाल इसे देखिए। पहला सेंटेंस में लिखा हुआ है, अगर तुम तेज़ दौड़ोगे तो तुम थक जाओगे। सेंटेंस के हिसाब से इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होना चाहिए, इफ़ यू विल रन फास्ट यू विल गेट टायर्ड। इफ़ यू विल रन फास्ट यू विल गेट टायर्ड। लेकिन ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है। दूसरा में देखिए, अगर मैं उसे मिलता तो उसको पूछता। इफ़ आई मीट हिम आई आस्क हिम। सेंटेंस के हिसाब से ऐसा ही बनना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उससे मिलता, इफ़ आई मीट हिम, तो उससे पूछता, आई आस्क हिम। प्रेजेंट में है, इस तरह से बनना चाहिए ना। लेकिन ये कुछ इस तरह से बना है, इफ़ आई मेट हिम आई वुड आस्क हिम। ये नीचे वाला मतलब सेकंड ऑप्शन सही है और पहला वाला सेंटेंस गलत है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, अगर मैं उससे मिलता तो उससे पूछता, ये भी वही है दूसरे सेंटेंस की तरह। तो इसे भी ऐसे ही बनना चाहिए, इफ़ आई मेट हिम आई वुड आस्क हिम, है ना। लेकिन इस सेंटेंस का सही ट्रांसलेशन है, इफ़ आई हैड मेट हिम आई वुड हैव आस्क्ड हिम। इफ़ आई हैड मेट हिम आई वुड हैव आस्क्ड हिम। देखिए सेंटेंस सेम है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन अलग हुआ है, अलग तरीके से हुआ है। ठीक है, तो ये थे कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स। अगर आपने इन सेंटेंसेस को इसी तरीके से बनाया है तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सेंटेंसेस को सही तरीके से नहीं बना पाए तो आपको एक काम करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आप इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस को आसानी से बना सकें। क्योंकि न जाने इतने कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इस तरह की बात होती है, कंडीशंस की बात होती है, कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, अगर ऐसा करते हैं तो ये होता है या ये हो जाता है, या फिर ऐसा करेंगे तो ये होगा या होता है या हो सकता है, या फिर अगर ये हुआ होता तो ये हो जाता या ये हो पाता। इस तरह के सेंटेंसेस जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में टिक जाते हैं ना, तो मैं एक गारंटी से कह सकता हूँ कि इन फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस आपको कभी भी परेशान नहीं करने वाले। सो गाइस, आप देख रहे हैं इंग्लिश मैड इजी यूट्यूब चैनल, जहां आप एग्जैक्ट वे में टू द पॉइंट इंग्लिश सीखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पसंद नहीं आता है तो बेशक आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना करिएगा, शेयर और लाइक बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने किसी फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप्स की। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, जो कि सभी अपने में अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जो कि अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई होते हैं, जिनको हम 1 बाय 1 इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन आपको इस वीडियो को चिल रह करके देखना है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में जो एग्जांपल्स हैं वो एकदम परफेक्ट हैं, जिनको देखने के बाद, जिनको सुनने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये हार्ड है, बल्कि ये बहुत ही अच्छा है। और साथ में हमने इसके एंड में, इस वीडियो के एंड में रिवीजन भी किया है, जिससे आपको क्लियरली ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेंटेंसेस किस किस कैटेगरी में आते हैं और ये क्यों हुआ है और ऐसा क्यों बनता है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को चिल रह करके देखना है, ये वीडियो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 0 कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस की, जिसमें अगर ये होता है तो ये होता है, या फिर ये हो तो ये होता है। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। जो बातें सच होती है, जो बातें सच होती है, जिसका फॉर्मूला है इफ़ या व्हेन सेंटेंस के फर्स्ट में लगना ही लगना है। ये सारे कंडीशनल सेंटेंसेस में लगेंगे, व्हेन नहीं लगेंगे, व्हेन इसी टाइप में लगेंगे, टाइप 0 में।
लेकिन बाकी में सभी में इफ़ से शुरुआत होगा, ठीक है। तो इफ़ या व्हेन जीरो टाइप सेंटेंसेस में पहले शुरुआत होगा, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस होंगे, फिर उसके बाद भी प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस होंगे। अभी अब सेंटेंसेस आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं। जब सूर्य उगता है तब सवेरा होता है। कहने का मतलब है अगर सूरज उगता है तब सवेरा हो जाता है, मतलब सुबह हो जाता है। तो कहने का सेंस ये है जब ये होता है तो ये हो जाता है, जब ये होता है तो ये हो जाता है। कंडीशंस में जब ये होता है तो ये होता है, इस तरह का। तो ये बनेगा व्हेन द सन राइसेस इट गेट्स मॉर्निंग। व्हेन द सन राइसेस इट गेट्स मॉर्निंग। सेंटेंस में देखिए व्हेन से शुरुआत हुआ है, यहाँ पर इफ़ भी लगाते तो भी बिल्कुल सही होता। तो सेंटेंस देखिए व्हेन द सन राइसेस, व्हेन इफ़ पहले लगा है फॉर्मूला के हिसाब से। दूसरा यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, द सन राइसेस, सूर्य उगता है, सन राइसेस, ठीक है। उसके बाद कॉमा के बाद इट गेट्स मॉर्निंग, तो सुबह हो जाता है, सुबह होता है ताते ती, ये भी प्रेजेंट सिंपल का है, ठीक है। तो फॉर्मूला के हिसाब से यही लगा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर हम नहाते हैं तो भीग जाते हैं। कहने का मतलब है जब हम नहाते हैं तो भीग जाते हैं। ये भी अगर ये होता है तो ये होता है, कहने का सेंस यही है। तो ये बनेगा इफ़ वी टेक बाथ वी गेट वेट। इफ़ वी टेक बाथ, अगर हम नहाते हैं वी गेट वेट, हम भीग जाते हैं। तो ये फैक्ट है जो कि सच है कि ये होता है तो ये हो जाता है। जैसे दो एग्जांपल मैं और देता हूँ। अगर तुम पानी को जमाते हो तो वो कठोर हो जाता है। अगर तुम पानी को जमाते हो तो वो कठोर हो जाता है, ये बात सच है। तो ये बनेगा इफ़ यू फ्रीज वाटर इट बिकम्स सॉलिड। इफ़ यू फ्रीज वाटर, अगर तुम पानी को जमाते हो इट बिकम्स सॉलिड, ये मजबूत हो जाता है। उसी तरह अगर हम कहते हैं अगर पौधों को पानी पर्याप्त नहीं मिलता तो वो मर जाते हैं। कहने का मतलब है जब पौधों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता तो वो मर जाते हैं। ये भी बात सच है कि अगर ये होता है तो ये होता है ना, या फिर ये नहीं होता तो ये हो जाता है, इस तरह का। तो ये बनेगा इफ़ प्लांट्स डोंट गेट इनफ वाटर इट डाई। इफ़ प्लांट्स डोंट गेट इनफ वाटर, अगर पौधों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता इट डाई, ये मर जाते हैं। तो इस तरह से ये जीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंस बनता है, जिसमें मेन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर एक में इफ़ या व्हेन से शुरुआत होता है जीरो कंडीशन में, बाकी में सब में इफ़ में, ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरी बात प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, कॉमा के बाद प्रेजेंट सिंपल भी। तो प्रेजेंट सिंपल क्या होते हैं, जिसमें डू डज होता है नेगेटिव में, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ई एस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर सूरज के साथ हुआ है द सन राइसेस, राइस मतलब उगना होता है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर सूरज है तो द सन राइसेस, इस तरह से, ठीक है। अब देखते हैं टाइप 1 के सेंटेंसेस, जिनमें सेंटेंस कुछ इस तरह से शुरुआत होते हैं। जैसे अगर ये होता है तो ये होगा या हो सकता है, या फिर अगर ये हो तो ये होगा या हो सकता है, या फिर अगर ये करेंगे तो ये होगा या हो सकता है, इस तरह के सेंटेंसेस। ये कंडीशंस रियल होते हैं और उसके लाइकली रिजल्ट होते हैं, मतलब संभावित परिणाम होते हैं। मतलब अगर कोई काम सही तरीके से करता है तो सच में ये हो सकता है या होगा, अगर काम सही तरीके से हुआ तो। इसमें सेंटेंस की शुरुआत इफ़ से होती है, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होता है, उसके बाद अगर फ्यूचर सेंटेंस का सेंटेंस हो तो विल होगा, या फिर हो सकता है। इस तरह के काम हो तो मे, माइट या कुड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर तुम तेज़ दौड़ोगे तो तुम जल्दी थक जाओगे। कहने का सेंस ये है कि अगर तुम ऐसा करते हो या करोगे तो ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो सकता है, कहने का सेंस ये है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है अगर तुम तेज़ दौड़ोगे तो तुम जल्दी थक जाओगे, मतलब ये करोगे तो ये हो जाएगा। उसके संभावित रिजल्ट, अगर वैसे ही किए तेज़ दौड़ते रहेगा तो वो थकेगा ही, उसके लाइकली रिजल्ट होगा, मतलब संभावित परिणाम होंगे। तो ये बनेगा इफ़ यू रन फास्ट यू विल गेट टायर्ड सून। इफ़ यू रन फास्ट यू विल गेट टायर्ड सून, तुम जल्दी थक जाओगे। तो यहाँ पर देखिए इफ़ से सेंटेंस की शुरुआत तो हुई है, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना है। भले ही हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है तुम तेज़ दौड़ोगे, गागेगी लिखा हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट सिंपल का। तो ये बनेगा यू रन फास्ट, यू के साथ रन फास्ट, ठीक है, तुम तेज़ दौड़ोगे। उसके बाद
विल हो, गागेगी हो तो विल लगाना है, और सकता सकती सकते हैं तो मे माइट कुड का यूज़ करना है। तो यू विल गेट टायर्ड सून, तुम जल्दी थक जाओगे। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, यदि आप तेज़ चलते हैं तो आप जल्दी पहुंचोगे, या फिर यदि आप तेज़ चलते हैं तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं। कहने का सेंस ऐसा है। तो अगर वो जल्दी चलने का काम करे तो उसका लाइकली रिजल्ट ये होगा कि वो जल्दी पहुंचेगा। ये तो सच बात है। तो ये बनेगा इफ़ यू वॉक फास्ट यू विल रीच सून, जल्दी पहुंचोगे के लिए विल, और अगर जल्दी पहुंच सकते हो ऐसा कहना हो तो इफ़ यू वॉक फास्ट यू में या फिर माइट या फिर कुड रीच सून, ऐसा होगा। ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम बस खो दोगे, मतलब मिस कर दोगे। तो यहाँ पर भी वही बात हुई है कि ऐसा नहीं करोगे या ऐसा नहीं करते हो तो ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो सकता है, ऐसा कहने का सेंस है। तो आपको ये नहीं देखना है कि गा गेगी आ रहा है। ठीक है। तो ये बनेगा इफ़ यू डोंट हरी, अगर तुम जल्दी नहीं करते या फिर जल्दी नहीं करोगे, ये कहने का सेंस है यू विल मिस द बस, तुम बस खो दोगे। उसी तरह अगर उसे अच्छी इलाज मिले तो वो जिएगा, अगर उसे अच्छी इलाज मिले या फिर मिलता है तो वो जिएगा। अगर ऐसा होता है या ऐसा होगा या ऐसा हो तो ये होगा, ऐसा कहने का सेंस है। तो ये बनेगा इफ़ ही गेट्स गुड हॉस्पिटल केयर ही विल सर्वाइव, इफ़ ही गेट्स गुड हॉस्पिटल केयर ही विल सर्वाइव। अब देखते हैं कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस की टाइप 2, जिसमें बात होती है अगर ये होता तो ये हो जाता या हो पाता, अगर ये होता तो ये हो जाता या हो पाता। आप यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये सभी में एक जैसे होंगे मोस्टली, लेकिन आप इसके एग्जांपल्स को पकड़िए। ठीक है। और आगे रिवीजन भी होगा, आपको वहाँ पर क्लियरली समझ आ जाएगा कि किस बात कहाँ पर हो रही है। ठीक है। तो देखिए ये सेंटेंसेस हाइपोथेटिकल और पॉसिबल होते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब काल्पनिक, आप सोच रहे हैं कि ये हो जाता तो ये हो जाता, या फिर ये हो जाता तो ये हो पाता, इस तरह का। एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि सेंटेंस किस तरह से फॉर्म होता है। तो सबसे पहले सेंटेंस के फर्स्ट में इफ़ लगेगा, उसके बाद पास्ट सिंपल का सेंटेंस होगा जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है या फिर वाज वर्ब का यूज़ होता है ना, कॉमा से पहले। उसके बाद कुड या वुड का यूज़ होता है अगले सेंटेंस में। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर वह आगरा में होता तो ताज देखने जाता। यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिन कर रहे हैं कि वो आगरा में होता तो ताज देखने जाता, लेकिन अभी भी उसके पास टाइम है कि वो आगरा में जा कर के ताज देख सकता है। वो भले ही अभी दूसरे जगह है लेकिन अभी भी टाइम है, क्योंकि वो फ्यूचर में काम होने वाला है ना। तो ये हाइपोथेटिकल है। तो ये बनेगा इफ़ ही वाज इन आगरा ही वुड गो टू सी द ताज। यहाँ पर ही वाज का यूज़ हुआ है क्योंकि पास्ट सिंपल यूज़ करना है फर्स्ट क्लॉज में इफ़ के बाद। उसके बाद ही वुड गो टू सी द ताज, वो ताज देखने जाता, जाता के लिए वुड और पाता के लिए कुड। लेकिन मान लीजिए अगर कोई कह रहा है अगर मैं आगरा में होता तो ताज देखने जा पाता, मैं ताज देखने जा पाता, मैं के साथ में पाता। ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर सेंटेंस इसमें ट्रांसलेशन हो तो ये ऐसे बनेगा इफ़ आई वर इन आगरा आई कुड गो टू सी द ताज। यहाँ पर आई के साथ में वाज का यूज़ होता है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा आई के साथ में वर का यूज़ करना है क्योंकि ये इमेजिनेशन के साथ है, हाइपोथेटिकल के साथ है। ठीक है। चूँकि ये आपको इन फ्यूचर कंफ्यूज कर सकते थे, इसलिए मैंने इसे यहीं बताना सही समझा कि आई के साथ में वर का यूज़ करना है, ना कि वाज का कंडीशनल सेंटेंसेस में। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बाजार जाता तो सब्जियां खरीद पाता, अगर मैं बाजार जाता तो सब्जियां खरीद पाता, लेकिन हो सकता है मैं बाजार नहीं जा रहा, कहीं और जा रहा हूं, ऐसा कहने का सेंस है। लेकिन हो सकता है मेरा मन बदल जाए और मैं बाजार चला जाऊं, क्योंकि अभी भी मेरे पास टाइम है ना, अभी भी पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए इन सेंटेंसेस को कहते हैं हाइपोथेटिकल बट पॉसिबल कंडीशन। ठीक है। तो ये बनेगा फॉर्मूला के हिसाब से इफ़ आई वेंट टू द मार्केट आई कुड बाय वेजिटेबल्स। और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कार से जाता तो उस जगह को देखता, अगर मैं कार से जाता, हो सकता है मैं अभी प्लेन से जा रहा हूँ तो उस जगह को देखता, कार से जाता तो इमेजिन कर रहे हैं हाइपोथेटिकल। पर यह भी पॉसिबल है कि मैं कार से जा सकता हूँ, फ़्लाइट कैंसिल करके कार से जा सकता हूँ, अभी भी टाइम है। मैं इसे इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि अगला थर्ड कंडीशन जो है, थर्ड टाइप है कंडीशनल सेंटेंस का,
वो इसी तरह से लगेंगे उनमें से सभी सेंटेंसेस, लेकिन कंडीशंस डिफरेंट होंगे और मीनिंग डिफरेंट होगा, इसलिए वो कंफ्यूजिंग होता है। तो ये बनेगा इफ़ आई वेंट बाई कार आई वुड सी दैट प्लेस। इफ़ आई वेंट बाई कार, अगर मैं कार से जाता, आई वुड सी दैट प्लेस, मैं उस जगह को देखता। अब देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3, जिनमें सेंटेंसेस सुनने में इस तरह से होते हैं, जैसे अगर ये होता या ये हुआ होता तो ये हो जाता, या फिर ये होता तो ये हो चुका होता, या हो पाता या हो सकता। इस तरह का आप सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से समझेंगे। ये सेंटेंसेस हाइपोथेटिकल होते हैं और नॉट पॉसिबल होते हैं, क्योंकि ये पास्ट की बात होती है कि ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, या ऐसा हुआ होता या ऐसा होता तो ऐसा हो चुका होता या हो पाता। पास्ट की बात है, ये बीत चुका है, ये कभी नहीं आने वाला दोबारा, इसलिए ये हाइपोथेटिकल है क्योंकि इमेजिन कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये नॉट पॉसिबल है क्योंकि वो पास्ट में हो चुका है, वो काम जो कि अधूरा हो या पूरा हो चुका है, अब उसे बदल नहीं सकते, इसलिए ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है इफ़ के साथ में पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ होना है। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़, उसके बाद हो पाता के लिए कुड हैव, और हो जाता के लिए या हो चुका होता के लिए वुड हैव का यूज़। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर वो वहाँ होता तो हम उसे देखते। कहने का सेंस है अगर कोई व्यक्ति वहाँ होता, हुआ होता तो हम उसे देख चुके होते, देखते, इस तरह का सेंस। मान लीजिए किसी पार्टी की बात हो रही है कि कोई वहाँ नहीं आया तो उसे नहीं देख पाए, तो बात हो रही है कि अगर वो वहाँ होता तो हम उसे देख पाते क्योंकि हम भी पार्टी में गए थे, इस तरह का सेंस है। तो ये पार्टी जो है बीत चुकी है, ये बात बीत चुकी है, अब वो नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन सेंटेंसेस को हाइपोथेटिकल एंड नॉट पॉसिबल सेंटेंसेस कहते हैं। लेकिन कंडीशनल टाइप 2 में क्या था, उसमें पॉसिबल था, कंडीशन पॉसिबल था कि वो हो सकता था, अभी वो शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन ये तो ख़त्म हो गया है, ये काम ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसीलिए ये सेंटेंसेस भले ही इस तरह के हो कि अगर ये होता तो ये हो जाता, या फिर ये हुआ होता तो ये हो जाता, लेकिन ये आपको समझना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। बस आपको इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान से समझना है कि ये पास्ट की बात है, ये बीत चुकी है, या फिर अभी होने में अभी बाकी है, क्योंकि इसी से डिफाइन होगा कि ये टाइप 2 का सेंटेंस है या फिर टाइप 3 का। तो ये बनेगा इफ़ ही हैड बीन देयर वी वुड हैव सीन हिम। यहाँ पर देखिए इफ़ ही हैड बीन, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ होता है, और उसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बी का थर्ड फॉर्म बीन लगा है, ही हैड बीन। अगर वो वहाँ होता, वी वुड हैव सीन हिम, हम उसे देख चुके होते। और एक बात फिर बता दूं कि हम उसे देख चुके होते, ऐसा लिखा होना ये ज़रूरी नहीं है, हम उसे देखते ऐसा भी हो जाता। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको ये समझना है कि वो बात पास्ट की है या फिर अभी होने वाली है। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर मैं लड़का होता तो बाइक चलाना सीख चुका होता। यहाँ पर भी इमेजिनेशन है और नॉट पॉसिबल है, क्योंकि एक लड़की बात कर रही है कि ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता या कर चुका होता। तो ये बनेगा इफ़ आई हैड बीन अ बॉय आई वुड हैव लर्नड हाउ टू राइड द बाइक। इफ़ आई हैड बीन अ बॉय, अगर मैं एक लड़का होता, आई वुड हैव लर्नड हाउ टू राइड द बाइक, कि बाइक कैसे चलाते हैं मैं ये सीख चुका होता। और एग्जाम्पल है, अगर वो गाड़ी सावधानी से चलाता तो एक्सीडेंट नहीं होता। देखिए सेंटेंस में तो ऐसा लिखा है कि ऐसा होता तो ऐसा नहीं हुआ होता, लेकिन एक्चुअल में यह है कि ऐसा हुआ होता तो ऐसा नहीं हुआ होता, क्योंकि ये बात बीत चुकी है, एक्सीडेंट हो चुकी है, पास्ट की बात है ये। तो ये बनेगा इफ़ ही हैड ड्रिवन द कार केयरफुली ही वुडंट हैव हैड एन एक्सीडेंट। इफ़ ही हैड ड्रिवन द कार केयरफुली, अगर वो गाड़ी को सही सावधानी से चलाया होता, ही वुडंट हैव हैड एन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट नहीं होता, मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। तो ये थे टाइप 0 से टाइप 3 तक के कंडीशनल सेंटेंसेस के एक्सप्लेनेशन। अब देख लेते हैं इन सभी के रिवीजन। तो सबसे पहले आता है टाइप 0, जिनमें कंडीशंस जनरली ट्रू होते हैं, जिनमें सेंटेंसेस की शुरुआत इफ़ या व्हेन से शुरू होती है और दोनों सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस में होती है। जिनमें सेंटेंसेस नेगेटिव हो तो डू डस का यूज़ करते हैं, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो अब में एस या ई एस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, अगर हम तेज दौड़ते हैं तो जल्दी थक जाते हैं। इफ़ वी रन फास्ट वी गेट टायर्ड सून। उसी तरह जब सूरज उगता है तो सुबह हो जाता है। कहने का सेंस है कि अगर सूरज उगता है तो
तो सुबह हो जाता है, अगर ये होता है तो ये होता है, जो कि जनरली ट्रू होते हैं। When the sun rises it gets morning, when the sun rises it gets morning। अब आते हैं टाइप 1 जिसमें लाइकली रिजल्ट होते हैं, मतलब संभावित परिणाम होते हैं अगर कोई काम किए जाए तो। इसमें सेंटेंस की शुरुआत हमेशा इफ से होती है और पहला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का होता है और दूसरा सेंटेंस में गी हो तो विल के साथ होता है और सकता सकती सकते हैं तो मे माइट कुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, अगर हम अच्छे से पढ़ाई करें, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करें तो हम परीक्षा पास कर लेंगे। इफ़ वी स्टडी हार्ड वी विल पास द एग्ज़ाम। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर बारिश होती है तो हम भीग सकते हैं या फिर भीग जाएंगे, इस तरह का सेंस है तो सकता सकती सकते में बनाते हैं इसे। इफ़ इट रेन्स वी मे गेट वेट या फिर इफ़ इट रेन्स वी माइट गेट वेट, इस तरह का सेंस हो। अब देखते हैं टाइप 2 जिसमें कंडीशन हाइपोथेटिकल होते हैं बट पॉसिबल होते हैं, जिसमें सेंटेंसेस की शुरुआत इफ़ से होती है और उसके बाद पास्ट सिंपल का सेंटेंस होता है और हो जाता या हो पाता के लिए कुड या वुड का यूज़ करते हैं अगले क्लॉज में। एग्जाम्पल है, अगर मैं राज से मिलता तो उससे पूछता। इफ़ आई मेट राज आई वुड आस्क हिम। उसी तरह अगर मैं इसका आंसर जानता तो मैं तुम्हें बताता। इफ़ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल इट टू यू। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आगे जा कर के मैं बता सकता था उसका आंसर, लेकिन अभी समय बीता नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल कंडीशन है। लेकिन थर्ड कंडीशन में देखते हैं जिसमें कंडीशनल हाइपोथेटिकल होते हैं और नॉट पॉसिबल होते हैं। जैसे अगर मैं राज से मिलता तो उससे पूछता, मतलब कहीं पर आप गए थे, वहाँ पर राज नहीं मिला, वो समय बीत चुका है और आप नहीं पूछ पाए, तो आप ऐसा कर रहे हैं कि अगर मैं राज से मिला होता तो मैं उससे पूछ चुका होता, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाए। तो इसमें फॉर्मूला क्या था कि इफ़ से शुरुआत होती है और पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है पहले क्लॉज में और उसके बाद कुड हैव या फिर वुड हैव का यूज़ होता है। तो ये बनेगा, इफ़ आई हैड मेट राज आई वुड हैव आस्क्ड हिम। अगर मैं राज से मिला होता तो उससे पूछ चुका होता। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर मैं इसका आंसर जानता तो मैं तुम्हें बताता। मतलब एग्ज़ाम हो चुकी है अब और मान लीजिए चीटिंग के लिए कोई पूछ रहा था तो आप बाद में उसे बता रहे हैं एग्ज़ाम होने के बाद, अरे अगर मैं इसका आंसर जानता तो मैं तुम्हें बताता। मतलब अगर मुझे इसका आंसर पता होता तो मैं तुम्हें बता चुका होता, इस तरह का सेंस है। ये बनेगा, इफ़ आई हैड नोन द आंसर आई वुड हैव टोल्ड इट टू यू। इफ़ आई हैड नोन द आंसर, अगर मैं आंसर जानता या फिर पता होता, आई वुड हैव टोल्ड इट टू यू, मतलब मैं तुम्हें बता चुका होता। यहाँ पर देखिए वुड हैव के बाद टोल्ड, टेल का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैव के बाद हमेशा वर्ब हो तो थर्ड फॉर्म ही आता है। तो ये था इस वीडियो का रिवीजन। उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही मेहनत की है चीज़ों को समझाने में और उसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लाने में। तो इसके लिए इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करना है। मिलते हैं किसी नए इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।